Good morning, students. This is part 2 of the chapter Definition, Scope, Importance and Limitations of Statistics. In this video, first we are going to learn about scope of statistics. Statistics कहाँ use होता है बेटा? First point है statistics and planning. Statistics is indispensable into planning in the modern age, which is termed as the age of planning. Almost all over the world, the government are restoring to planning for economic development. स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है बेटा, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो कई सारे डाटास को, कई सारे फिगर्स को ध्यान रख के, चीज़ों को ध्यान रख के तब हम आगे प्लान आउट करते हैं. और डाटा फिगर्स हम किस में पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स में. और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता. इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो फॉर प्लानिंग. सेकेंड पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्पफुल है. क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उसकी कई सारी हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, या इकोनॉमिक की कई सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिया में चेक कर रहे हैं कि अभी क्या है और पहले क्या था, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के डाटास कलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट के, कि क्या एम्प्लॉयमेंट रेट था, और तब हम कंपेयर कर पाएंगे अब के रेट से. तो वहाँ पे भी आप डाटास को कलेक्ट कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो. इट मीन्स हम वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं बेटा. थर्ड पॉइंट आता है बेटा स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस. स्टैटिस्टिक्स बिजनेस पे भी यूज़फुल होता है. Statistics is an important tool of production control. Business executives are relying more and more on statistical techniques for stating the much and the desire of valued customers. Statistics सबसे important tool है बिज़नेस के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल के रिलेटेड, क्योंकि ये सारा डाटा कलेक्ट करता है कितना प्रोडक्शन हो गया है, कितना हमने प्रोडक्शन करना है, प्लस कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कितनी डिमांड रहती है उनकी. तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में बहुत हेल्पफुल करता है. इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के डाटा पे ही रिलाई करते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है बेटा स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री. इन इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इज़ वाइडली यूज्ड इनइक्वालिटी कंट्रोल, फॉर इनइक्वालिटी कंट्रोल. यहाँ पे मतलब क्या है, इन production engineering to find out whether the product is conforming to the specification or not. Statistical tools such as inspection plan, control chart etc. is to be used. हम लोग जब कुछ भी बनाते हैं बेटा तो उसके लिए कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं. जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस चीज़ में कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, कितने टाइम पीरियड पे बनेगी. तो आपने क्या किया था, एक पहले से एक स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक. उसके बाद आप इन रियलिटी, इन एक्चुअल में उस चीज़ को आप बना रहे हो, तो आप उन चीज़ों को कंपेयर करोगे पहले के डाटा से, अब के डाटा से, कि क्या हुआ. और अगर उसमें कुछ गलतियाँ थी या कुछ अप्स एंड डाउन्स थे तो हम उसको करेक्ट करते हैं और दोबारा से उस चीज़ को बनाते हैं. तो ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन करने में भी हेल्प आउट कर रहा है. तो स्टैटिस्टिक्स इंडस्ट्रीज़ में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. Fifth point is statistics and modern science. In medical science, the statistical tools for collection and incidence of diseases and results of application of various drugs and medicines are of great importance. मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज़फुल होता है बेटा. क्यों? क्योंकि ये हमको सारे डाटास को मेंटेन करने में हेल्प करता है. कि जैसे कोई डिसीज़ है, उसके रिलेटेड कितनी चीज़ों से हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या थे, या मतलब हम सिर्फ सिम्टम्स नहीं, उससे क्या इफ़ेक्ट रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं, कितनी वैक्सीन्स निकली हैं. इट मीन्स व्हाट, वी आर एबल टू रिकॉर्ड द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. तो जब हम मेडिकल साइंस में भी, मॉडर्न साइंस में भी ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं बेटा, तो it means we are using what? We are using statistics. Therefore, statistics, it means it is used in each and every field. Now, I hope all these points are clear to you all students. Now we are going to learn importance of statistics. First point is
quantitative expressions of economic problems. Statistics is an essential tool for an economist to understand the problems of an economy through quantitative data. For example, the problem of poverty in India can be quantitatively expressed as there is a substantial decline in poverty ratios in India from 55% in 1973 to 36% in 1993. इन्होंने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने में. क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो डाटा नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो. तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि देखो हमको पॉवर्टी का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो 1973 में 55% था और 1993 में 36%. तो इस सब में क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स ही तो हमको हेल्प कर रहा है ना. तो इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी यूजफुल टू अस टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन्स ऑफ द थिंग्स ऑल्सो. Second point, intersectoral and intertemporal comparison. This quantitative data is further used to make intersectoral comparison, that is across different sectors of the economy, and intertemporal comparison, that is over different plan periods of the rural and the urban unemployment. Statistics data हम लोग को comparisons करने में भी help करता है. फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर चीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले कितनी थी और अब कितनी है पॉवर्टी में, ठीक है, रिलेटेड. अब सेकंड पॉइंट में देखिए ये क्या बोल रहा है, हमको सेक्टरल कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है कि अलग अलग सेक्टर्स से कितना जीडीपी कलेक्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. इवन इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन में भी हेल्प करता है. इट मीन्स जो रूरल और अर्बन के रिलेटेड प्लान्स बने हैं उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितने ईयर्स उस चीज़ को हो गए हैं होते हुए, और उससे रिजल्ट्स क्या आए हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल टू अस इन डूइंग द कंपैरिजन्स. वी कैन गो अहेड टू डू फर्दर चेंजेस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज. स्टैटिस्टिक्स हमको इकोनॉमिकल थ्योरीज भी बनाने में हेल्प करता है बेटा. एज The price of the goods vary in relation to the demand for the product. यहाँ पे प्राइस और डिमांड के रिलेशन की एक थ्योरी बनी हुई है बेटा हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में, जिसमें क्या था कि प्राइस इंक्रीज़ कर रहा था तो डिमांड डिक्रीज़ हो जा रहा था. तो ये कंटिन्यूस चार्ट्स बने जिसमें ये चीज़ हम लोग ने ऑब्ज़र्व करी, तब ये जाके एक थ्योरी बन पाई. और ये चार्ट्स और ये जो डाटास कलेक्ट हुए तो वो स्टैटिस्टिक्स ने ही तो हमको हेल्प की इस चीज़ के लिए. Fourth point is forecasting. Statistical data are useful to forecast the changes in the factors which influence the other factors. This information enables the economists to formulate the policies and suggestions to overcome the problem. Statistical data के help से हम forecast भी कर सकते हैं चीज़ों को फ्यूचर के रिलेटेड, और जिसके हेल्प से हम पॉलिसीज़ भी बनाते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. फिफ्थ पॉइंट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है वो भी स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से बनाती है. तो मतलब स्टैटिस्टिक्स कितना यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए. Statistical data is essential for formulating the policies of economic development. For example, if the government wants to formulate or modify the labor laws, then it will require statistical data on working conditions, number of working hours and minimum wages received by the workers. इन्होंने कहा अगर एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रही है तो वो जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लेबर लॉ के रिलेटेड अगर वो बनना चाहती है तो लेबर के रिलेटेड वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, कितने आवर्स वो वर्क कर रहे हैं, उनको कितनी मिनिमम वेजेस रिसीव हो रही हैं, ये सब डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ेगा ना. और वो डाटा स्टैटिस्टिक्स के उससे ही है. तो स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ बनाने के लिए. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.